हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टॉपिक के बारे में। अभी तक हम जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सारी फेजेस देख चुके हैं, कैसे स्पर्म जनरेट होता है, कैसे ओवा डेवलप होता है, कैसे जो है गैस्ट्रुलेशन स्टेज आई है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, गैस्ट्रुला, ये सारे स्टेजेस हम देख चुके हैं। नाउ कम टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर मैंने NCERT की ही सारी लाइंस ली हैं क्योंकि उन्हीं पे ही क्वेश्चंस बनते हैं और वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि NCERT का एक एक डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको खास तौर से करनी है कि कहाँ प्लेसेंटल विलाई बनेगा, कहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर अब उसमें हम ऑर्गन सिस्टम का जो फॉर्मेशन है वो देखेंगे, यानी अब उसके अंदर जब ऑर्गन्स का डेवलपमेंट शुरू होता है वो पूरा का पूरा हम किसके अंदर देखते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम 3 जर्म लेयर, ठीक है। हमने 3 जर्म लेयर्स के फैट के बारे में बताया था, यानी कि वो 3 जर्म लेयर कौन सी है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर कुछ जो है क्या क्या ऑर्गन डेवलप करती हैं, इनसे क्या क्या सिस्टम डेवलप होता है, ये हमने देख लिया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप MS साइंस एकेडमी बाय मीनू श्रीवास्तव और उसमें फैट ऑफ जर्म लेयर अगर डालेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट साइन है कि एक फीटस ग्रो हो रहा है वो हमें सुनाई देता है उसके हार्ट साउंड से, ठीक है। और उसकी हार्ट साउंड हमें डॉक्टर किसके थ्रू सुनता है? स्टेथोस्कोप से, ठीक है। स्टेथोस्कोप आई थिंक बायोलॉजी का हर बच्चा जानता है क्योंकि फाइनली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है ही सही, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट साइन है कि अब बच्चे के अंदर हार्ट बीट डेवलप होना शुरू हो गई है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ मतलब कि 8th वीक, ठीक है। 8 वीक का कंप्लीट हो गया, यानी कि 4 वीक को हम 1 महीना मानते हैं तो 4 दूनी 8, ठीक है। 8 वीक में अब 8th वीक के कंप्लीशन के बाद जो फीटस है उसके अंदर लिम्स और डिजिट डेवलप होने लग जाते हैं। लिम्स और डिजिट मतलब हाथ पैर और उनकी उंगलियां, ठीक है। लिम्स और डिजिट्स मतलब लिम्स मतलब कि हाथ पैर और डिजिट मतलब कि उनकी फिंगर्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 12th वीक, 12 वीक मतलब कि कितना हो गया? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हम प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। 3 महीने की एक ट्राइमेस्टर, ठीक है। और 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर और 1 महीने में 4 वीक, तो यानी कि 3 ट्राइमेस्टर में 12 वीक हो गए, 12 वीक हो गए। तो 12 वीक के अंदर हम जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर इंक्लूड करते हैं और उसके अंदर बाय द एंड ऑफ 12th वीक मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होने लग जाते हैं, जैसे लिम्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, ये सब डेवलप हो जाता है। ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ हमें बच्चे की फर्स्ट मूवमेंट ऑब्जर्व होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द 5th मंथ हमें फर्स्ट मूवमेंट बच्चे का ऑब्जर्व होता है और यहाँ पर हमें जो सोनोग्राफी होती है उसमें पता लगता है कि बच्चे के हेड पे छोटे छोटे से बाल हैं। अगर आपने बच्चों को देखा होगा तो उनकी पूरी बॉडी पे बहुत थिन जो है हेयर कोटिंग होती है, उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, जिसे लेनुगो कहा जाता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले हेड पे छोटे छोटे बालों का आना शुरू होता है ड्यूरिंग द 5th मंथ। नाउ बाय द एंड ऑफ 24th वीक मतलब कि कितना हो गया? 12 वीक का एक ट्राइमेस्टर, 24 वीक का सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर 24 वीक के अंदर जो बच्चे की बॉडी होती है वो पूरी तरीके से कवर होती है फाइन हेयर से, और ये फाइन हेयर को क्या कहते हैं हम? लेनुगो। दीज फाइन हेयर आर नोन एज लेनुगो। इन्हें हम क्या बोलते हैं? लेनुगो कहा जाता है, ठीक है। इन्हें लेनुगो कहा जाता है। अगर एल आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो दैट इज लेनुगो, ओके। यहाँ पर जो है इसके अलावा बच्चे का सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसके आईलिड्स भी सेपरेट हो जाते हैं, उसमें आई लैशेस भी फॉर्म हो जाती हैं। आईलिड सेपरेट एंड आई लैशेस आर फॉर्म्ड। बच्चे के अंदर एक, अगर हम देखें तो जब बच्चा अगर आपने बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बेबी को देखा है
तो उसकी बॉडी पे ग्रीसी कवरिंग होती है, वो ग्रीसी कवरिंग बेसिकली कहलाती है वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा ये ग्रीसी कवरिंग बच्चे को, हमने देखा है कि बच्चा किस में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड में अब उसका यूरिन भी है और बहुत सारी जो है वेस्ट मटेरियल मौजूद है, तो उस वेस्ट मटेरियल से बच्चे की स्किन जो है खराब ना हो जाए, तो ये जो ग्रीसी कवरिंग होती है ये बच्चे को कहीं ना कहीं एमनियोटिक फ्लूइड के हार्मफुल या टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल से बचाती है। ठीक है, बच्चे के अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कहाँ हमें एम्ब्रियो बोलना है, कहाँ फीटस बोलना है, कहाँ नियोनेट्स बोलना है। तो इसके लिए अभी हम एक बात कर लेते हैं कि 0 से 8 वीक तक, यानी कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से 8 वीक तक, 0 से 8 वीक तक हम बच्चे को बोलते हैं एम्ब्रियो, यानी कि वहाँ पर क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, आपकी एम्ब्रियो यूज़ की जाती है। उसके बाद आपका 9th वीक, उसके बाद आपका 9th वीक से लेके 9 मंथ्स तक आप उसको बोलेंगे फीटस। वो टर्मिनोलॉजी क्या दी जाती है, फीटस बोली जाती है। ठीक है, और न्यूबॉर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, नियोनेट, एंड न्यूबॉर्न इज नोन एज नियोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 8 वीक तक एम्ब्रियो, 9th वीक से 9 मंथ तक फीटस, एंड दैट न्यूबॉर्न को हम नियोनेट कहते हैं। उसके बाद जो है अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जो मेन टर्मिनोलॉजी है ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे बच्चा यानी कि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो फीटस की फॉर्म में डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे प्रेग्नेंट मदर के अंदर जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो होती है कम हो जाती है और थोरेसिक ब्रीदिंग बढ़ने लगती है। व्हाट इज द एब्डोमिनल ब्रीदिंग एंड थोरेसिक ब्रीदिंग? एब्डोमिनल ब्रीदिंग के अंदर जो है डायफ्राम का रोल ज़्यादा होता है लंग्स को एक्सपांड करने में। ठीक है, और जो थोरेसिक ब्रीदिंग है, थोरेसिक ब्रीदिंग में जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट मसल्स का ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा रोल होता है, किसको, लंग्स को जो है फैलने के लिए, जगह देने के लिए। यानी कि लंग्स जब फैलेंगे तो उसको जगह तब थोरेसिक यानी कि थोरेसिक जो है एरिया देगा। लेकिन अब जब बच्चा डेवलप हो रहा है, फीटस डेवलप हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि एब्डोमिनल पार्ट जो होगा वो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा पूरी तरीके से फैल रहा है, तो वहाँ पर एब्डोमिनल ब्रीदिंग का रोल नहीं होता है। तो अगर जो प्रेग्नेंट मदर है, प्रेग्नेंट मदर में थोरेसिक ब्रीदिंग जो होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक अब जो है फाइनली हमारा 24th वीक एंड आफ्टर द 9 months, आफ्टर कंप्लीटिंग द 9 months जो है हमारा ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद बच्चा अब फाइनली पार्चुरेशन के मोड पे आ जाता है। पार्चुरेशन मतलब कि अब बच्चा जो है मदर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, तो उसी की जान को खतरा है। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ रिफ्लेक्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं जिसे हम पढ़ते हैं पार्चुरेशन में। तो एक फीमेल बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इसी जो आपका प्रेगनेंसी का जो पूरा ड्यूरेशन है दैट इज नोन एज द गेस्टेशन पीरियड, और वो 9 months का रहता है। तो हमारे जो एनसीईआरटी में जो है वो हमारी इतना डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद अब हमारे पास फाइनली कह सकते हैं कि जब थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होगा, देन 9 months की प्रेगनेंसी के बाद अब बच्चा पूरी तरीके से नाउ अब उसको पता लग गया है कि फाइनली अब मैं मदर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। देन फिर हमारी बॉडी उसको एक्सपेल आउट मोड पे लेके आती है, जिसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो यहाँ तक हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही लिया गया है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चंस कैसे आ गए आपके लेनुगो पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे इसके अलावा जो फर्स्ट साइन किसका होता है, फर्स्ट साइन जो होता है, फर्स्ट साइन लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड होता है। इसके अलावा जो होते हैं कि लिम्स कब डेवलप होते हैं बच्चे के, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है। इसके अलावा ग्रीसी कवरिंग जिसे वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। नाउ आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई भी अगर आपको पसंद आता है मेरा कोई भी वीडियो जो आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
एंड इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज द पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। थैंक यू, गुड डे।